पंचायत संचालनालय की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में 16 पदों पर संविदा भर्ती के नियुक्ति का निर्देश या जानकारी दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत डायरेक्टरेट की तरफ से एक विज्ञापन की। इस विज्ञापन में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट संविदा आधार पर भरे जाने का जिक्र किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। 24 तारीख से इस पर आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये आवेदन पत्र ऑनलाइन भेजे जाने हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड और इस वीडियो में हम लोग पंचायत संचालनालय के विज्ञापन की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ये जो पद हैं वो रिक्त पाए गए हैं और इन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम लागू होंगे और ऑनलाइन मेथड से आपको एप्लीकेशन भेजना है 15 अप्रैल तक। किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले राज्य समन्वयक का पद है, इसमें एक पद बताया गया है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र, मानव विकास, ग्रामीण विकास प्रबंधन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, इनमें 60% मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं और 5 साल का शासकीय या अर्धशासकीय कार्यालय के अंतर्गत समान प्रकृति में कार्य का अनुभव मांगा गया है। जब इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसमें 60% वेटेज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होगा और 2 अंक 1 साल के अनुभव का होगा, जिसकी अधिकतम लिमिट जो है वो 10 अंक की होगी। फिर उसके बाद कंप्यूटर का आपका स्किल टेस्ट होगा जो MS ऑफिस के बेस पे होगा और इस पर 20% का वेटेज है। 10% का वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू का है। ये मैंने आपको बताया सबसे पहला जो पद था जिसका नाम था राज्य समन्वयक। फिर इसमें 60,000 रुपए एक मुश्त प्रति माह वेतनमान आपको दिया जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, जिसमें विषय विशेषज्ञ का नाम दिया गया है। एक पद इसमें भी बताया गया है और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र, मानव विकास, सोशल वर्क, ग्रामीण विकास प्रबंधन में 2 साल का स्नातकोत्तर यानी कि PG डिग्री या फिर डिप्लोमा। मिनिमम 60% इसमें भी मांगा गया है और इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है। इसमें जो वेटेज है वो 60% आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हैं, 2 अंक अनुभव का है और अधिकतम 10 है, तो मैं इसको 10% मान लूँ। अगर 20% आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट का है जो MS ऑफिस पे आधारित होगा और 10% आपको मान लूँ मैं इंटरव्यू का। तो इस तरह से 60 और 40% का मोटा मोटा वेटेज इसका बन जाता है। इसमें भी संविदा वेतन 60,000 रुपए प्रति माह का है। फिर उसके बाद बात करें तीसरे कैटेगरी की, तो विषय विशेषज्ञ अकाउंट्स और ऑडिट का है। ये भी एक पद बताया गया है और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो है MCOM या MBA में 60% और 3 साल का रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है। वेटेज बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसमें भी 60,000 रुपए प्रति माह का वेतनमान बताया गया है। फिर विषय विशेषज्ञ IT एंड गवर्नमेंट का है, इसमें एक पद है और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो BE/BTech या फिर MCA। इसमें 60% का वेटेज मांगा गया, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और 3 साल का रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी 100% की, उसका रिलेटिव जो पार्ट है, किस तरह से आपका डिवीजन होगा वो इस पे दिखा है। आपने जैसे पिछले पदों के लिए देखा बिल्कुल वही है, 60%, मैक्सिमम 10%, 20% और फिर ये 10%। इस तरह से 100% का वेटेज यहाँ पर बनता है। 60,000 रुपए यहाँ पर भी आपको संविदा वेतन एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। फिर विषय विशेषज्ञ पंचायती राज, तो इसमें एक पद यहाँ पर भी बताया है। इसमें आपको जो निर्धारित योग्यता मांगी गई है उसमें ग्रामीण विकास प्रबंधन,
राजनीति शास्त्र या फिर लोक प्रशासन में 2 साल का पाठ्यक्रम, या तो डिग्री हो या फिर उसकी डिप्लोमा हो 60% मार्क्स के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और जो मेरिट लिस्ट का वेटेज है, जैसा मैंने पिछले पदों पे बताया है उसी की तरह है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सैलरी भी 60,000 रुपए प्रति माह इसमें भी बताई गई है। फिर आता है राज्य सहायक राज्य समन्वयक का पद। इसमें भी एक पद ही है और इसमें जो डिग्री मांगी गई है क्वालिफिकेशन, वो 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट मांगी गई है। इसमें केवल योग्यता जो है वो ग्रेजुएट यानी कि स्नातक मांगा गया है। 1 साल का रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा है। और जो इसमें मेरिट लिस्ट है वो इस तरह से डिवाइडेड है, 60% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन का चला जाएगा। 10% मैंने जैसे आपको पहले बताया था मैक्सिमम, वो हो जाएगा एक्सपीरियंस का। 20% इसमें भी कंप्यूटर लिटरेसी का है, मतलब ये स्किल टेस्ट का है। और 10% आपका इंटरव्यू का है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 100% का वेटेज डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसमें सैलरी जो है वो 36,500 रुपये प्रति माह बताई गई है। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुल 6 पद हैं जो अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं। 2 पद अनारक्षित है, 1 पद जाति अनुसूचित, 1 पद ओबीसी, 2 पद अनुसूचित जनजाति। इसके लिए जो योग्यता बताई गई है वो छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन के जो नियम है उसके हिसाब से है। उसमें मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी एवं अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन पर आर की है। फिर उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 50% होगा। स्नातक के अंकों का 10%, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय अनुभव का अधिकतम 10% और कंप्यूटर लिटरेसी का 30%। इसका जो स्किल टेस्ट होगा उसका निर्धारित अर्हता में जो लिखा है, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता को देखना पड़ेगा। संभवतः इसमें स्नातक मांगा जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए आपको चीज देखनी पड़ेगी। इसमें जो सैलरी है वो 23,350 रुपये प्रति माह की है। फिर सहायक ग्रेड 3 का है और इसमें पंचायत संचालनालय के लिए 2 और SIRD निमोरा के लिए 2 पद हैं। इसमें कुल 4 पद बताए हैं, 2 पद अनारक्षित हैं और 1-1 पद जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। शैक्षणिक योग्यता जैसा मैंने पिछले में बताया बिल्कुल उसी की कॉपी है। इसमें जो न्यूनतम योग्यता है सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है उसके हिसाब से होगा। और फिर टाइपिंग जो है वो आपको शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से पास होना है। हिंदी और अंग्रेजी में 5,000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड होनी चाहिए। इसकी एक स्किल टेस्ट ली जाएगी। वेटेज उसी तरह से 50, 10, 10 और 30 का। वेतनमान इसमें 18,000 रुपये प्रति माह होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट है, किस किस तरह से क्वालिफिकेशंस है। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष की बताई गई है और जो भी नियम है शासन के उसके अनुसार आपको छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदन पत्र भेजने का मैंने आपको बताया था डेट, तो एक चीज और ध्यान रख ले, इसे ऑनलाइन ही भेजना है और इस पोर्टल पे आपको जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। सारा निर्देश आपको यहाँ पर मिल जाएगा dpcg.cgstate.gov.in। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप आवेदन करेंगे। जब आप पंचायत विभाग के वेबसाइट पे जाएंगे, जो वेबसाइट का जिक्र मैंने आपसे किया था, तो वहां पर इस तरह से एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें रिक्रूटमेंट का सेक्शन आएगा। रिक्रूटमेंट का 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से वीडियो इनका इंटरफेस है। इस इंटरफेस को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा दिख पाएगा। 1 मिनट। ये इनका इंटरफेस है। इस इंटरफेस में आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा जिसमें पहले आपको विज्ञापन मिल जाएगा, फिर नियम एवं शर्तें मिल जाएंगी और उसके बाद आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे इस तरह से, तब आपको आगे के सारे प्रोसेस मिलेंगे जिसमें एडवर्टाइजमेंट डेट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नया रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर आगे का प्रोसेस आप यहाँ से फॉलो करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपको मैंने मोटी मोटी जानकारी दे दी है। इसी तरह से आपको अपना जो आगे का प्रोसेस है पूरा करना है।
तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने दे दी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी जानकारी का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा देता हूँ। पंचायत संचालनालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में राज्य समन्वयक, विषय विशेषज्ञ के अलग अलग नाम है, और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के स्वीकृत संविदा पदों में निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता और योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से संचालक, पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़, सेक्टर 19, विकास भवन, भूतल, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन कोड 492002 में केवल ऑनलाइन, ये वर्ड ध्यान रखें, केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए गए हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। समय सीमा बताई है 24 से लेकर के 15 तक। 24/3 से 15/4 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये उसका लिंक एक बार फिर उन्होंने दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।